हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो नीति आयोग है करंट में ये यूके ट्रिपल एससी का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हो रखा है। इसमें यूके ट्रिपल एससी के अभी यूके ट्रिपल एससी के ले लो या यूके पीएससी के ले लो, अभी हाल में कितने एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम में से नीति आयोग से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बने ही हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे, साथ ही इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो नीति आयोग था, ये अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि इससे पहले जो नीति आयोग के स्थान पे काम करता था वो था योजना आयोग, जिसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसके बाद 1950 से योजना आयोग भी ये कार्य कर रहा था, लेकिन 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो फर्स्टली हम ध्यान यहाँ से भी देखते हैं कि जो नीति है उसकी फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये काफ़ी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, मतलब कि भारत को नीति निर्माण के संबंध में जो होता है सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। इसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, क्योंकि अभी जो हो रहा है स्टेटमेंट में ऐसे आ रहे हैं कि क्या यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है। और ये मतलब जिस संघवाद की बात की जा रही है वो सहकारी संघवाद है, ये ध्यान रख लेना है। यह सहभागी और न्याय संगत आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। अभी हाल के एक एग्जाम में एक स्टेटमेंट दिया था, क्या यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है करके, तो वो स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। तो इस कारण से वो स्टेटमेंट उस टाइम पे रॉन्ग था, क्योंकि केंद्र के और राज्यों के बीच के दोनों स्तर पर कार्य करता है। ठीक है। और इसकी जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, केवल वो अपनी सलाह दे सकता है। यह मध्यम और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और यह राज्य मंत्रालय और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए सहयोगी दृष्टिकोण का लाभ उठाता है। इसे हम पहले पॉइंट में भी डिस्कस हो चुका है। एक इसका भी हाल ही में पॉइंट पूछा भी गया था, अभी जो पटवारी लोकपाल का एग्जाम हुआ था, जो अभी कैंसिल हो गया और एग्जाम होना है, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है या मतलब कि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये जो हमेशा होता है ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब कि ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसका जो होता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं चलता है, बल्कि ये चलता है नीचे से ऊपर की ओर। तो ये अप्रोच जो होगी वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। मेन जो कि इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो नीचे से ऊपर की ओर को होती है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो इसके हमने मेन पॉइंट है, अब देखें, अब हम देखेंगे इसकी संरचना में, इसका स्ट्रक्चर कौन क्या होता है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो मेनली इसमें जो अध्यक्ष का पद होता है वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पूछा जाता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का, उसकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही इसमें गवर्नर काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? गवर्नर काउंसिल में। अगर पूछा जाता है कि नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। और इसमें जो क्षेत्रीय परिषद होती है, इसमें इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। पहले तो प्रधानमंत्री करते हैं, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो उनके द्वारा कोई नामित कोई भी व्यक्ति इसकी अध्यक्षता कर सकता है, जैसे कि मुख्यमंत्री या उपराज्य। और साथ ही क्षेत्रीय परिषद में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं।
और इसमें कुछ तदर्थ सदस्यता भी होती है, जैसे कि उसमें प्रमुख 100 संस्थानों से 2 सदस्य होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि जो 2 सदस्य एक बार सेलेक्ट हो गए वही रहते हैं, ये रोटेशन के आधार पर होता है। जैसे कि अभी किसी एक संस्था स्थान से या 2 संस्था स्थानों से 2 सदस्य लिए हैं, तो बार बाद में वो रोटेट होते रहेंगे कि दूसरे मेंबर्स को मौका मिलते रहता है, ठीक है। और पदेन सदस्यता, जो इसमें पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नामित किया जाता है। और इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सीईओ, और इसकी इनकी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और इसमें कुछ विशेष इनवाइटेड पर्सन भी होते हैं, जैसे कि क्षेत्र विशेष की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को प्रधानमंत्री नाम इसमें नीति आयोग में नामित कर सकते हैं। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब देखते हैं नीति आयोग के केंद्र। मेनली जो नीति आयोग है इसके 2 केंद्र हैं। तो एक है इंडिया नॉलेज हब और दूसरा है टीम इंडिया हब। इंडिया नॉलेज हब जो है ये एक गतिशील वेब पोर्टल है। यह देश भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को संग्रहित करने और पारित करने के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो टीम इंडिया हब और जो दूसरा टीम इंडिया हब है, ये राज्य से केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है और ज्ञान और नवाचार हब नीति नीति के तहत ये थिंक टैंक कौशल का विकास करता है। तो अगर पूछा जाता है कि नीति आयोग का कौन सा केंद्र राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है, तो वो है टीम इंडिया हब। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुपोषण मुक्त भारत ये जो प्रोग्राम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये नीति आयोग से ही जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, और जिसका एम रखा गया था वो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना रखा गया था, ठीक है। साथ ही इसमें नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा भी इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देख चुके हैं 1 जनवरी 2015 को, और इसकी स्थापना जो हुई है कैबिनेट संकल्प के थ्रू हुई है, क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। और जैसे अभी हम देखेंगे 310 एक्ट के रूप में काम करती है और नॉन स्टैचुरी बॉडी है, क्योंकि संविधान के समय ये गठित नहीं हुई थी। और ये परामर्शदात्री संस्था है, मतलब कि एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है, एडवाइजरी बॉडी है। बाकी इसमें प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन हो गए, और इसमें सीईओ होते हैं। बाकी हम इन सभी को देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम बात करें इसके एम के बारे में, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं मेन एम तो था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, और इसका एक एम हो गया नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देना, और नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी करना और दीर्घकालिक योजना बनाना। तो ये भी नीति आयोग की जो है वो एम है, हमें ध्यान रखने में है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने। तो अब नीति आयोग के कुछ प्रमुख इसमें इनिशिएटिव्स किए हैं नीति आयोग ने, तो वो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक है मेनली इनकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो AIM की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये है अटल इनोवेशन मिशन। इसका जो मेनली एम है नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया है, तो ये किससे रिलेट करता है, ये भी नीति आयोग की है। नेक्स्ट इन्होंने प्रोग्राम ये पिछड़े जिलों के विकास के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, और SDG इंडेक्स ये जारी करते हैं राज्यों की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो राज्यों से रिलेटेड ही जारी करते हैं। और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी इनके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट में आजकल ये दिया जा रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है। और जो वुमन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है WEP, ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है, तो ये भी नीति आयोग का ही एक इनिशिएटिव है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज वर्टिकल, ये भी नीति आयोग में ही, जैसे इसमें AI रोबोटिक्स का यूज इसमें मेनली हुआ है, और इनका मेनली इन्होंने स्टार्ट किया है अभी नीति आयोग में विकसित भारत @2047। तो ये 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे 3 ईयर एक्शन एजेंडा इन्होंने जारी किया था, और स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 भी इनका है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, SDG इंडेक्स हम पहले भी देख चुके हैं, और हेल्थ इंडेक्स भी ये जारी करता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं अभी हमने पहले भी देखे हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में है केशवन बेरी,
और जो इसके अभी सीईओ है वो है बी आर सुब्रमण्यम, तो ये भी हमें ध्यान रखने का है कि प्रेजेंट में कौन है। तो इसके कुछ इसमें जो अभी हमने देखा कि विकसित भारत @2047 उन्होंने चलाया है, तो इसका है कि एक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को 2047 तक। और इन्होंने इसमें मैंने इंक्लूड किया है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंडिया, कौशल और शिक्षा सुधार, नवाचार एवं उद्योग। तो अब हम कुछ नीति आयोग से रिलेटेड रिवाइज करते हैं, तो आप लोग भी इन कीजिएगा, साथ ही में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके कितने इसमें आंसर करेक्ट हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो हमारे पास ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या 26 जनवरी 2017। तो हमने अभी देखा है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी पीएससी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021 में। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया, तो ये अभी हमने देखा है, तो नीति आयोग ने लिया है योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, और ये वीडियो के ही एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ये भी यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया है 2020 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमने अभी पढ़ा है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, तो नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, डॉक्टर अरविंद पडगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर अभी एग्जाम में पूछा जाता तो वो के सुमन बेरी है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये संसद अधिनियम द्वारा भी नहीं हुई थी, संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हुई थी, अध्यादेश द्वारा भी नहीं हुई थी। तो कैबिनेट के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा ही नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म, यहाँ पे कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, नीति आयोग के अंतर्गत कौन सा मिशन नवाचार को प्रोत्साहित करता है, तो अभी हमने ये मिशन पढ़े थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन या डिजिटल इंडिया। तो जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है वो है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का एक मिशन है। ठीक है, नीति आयोग का एस्पिरेशन नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, अभी हमने पढ़ा था, पिछड़े जिलों के विकास से रिलेटेड है इनका ये प्रोग्राम। एडीपी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है, तो ऑप्शन है जल गुणवत्ता मापने के लिए, राज्यों के जल प्रबंधन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, भूजल स्तर मापने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु। तो जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, वो किया जाता है राज्यों के जल प्रबंधन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से कितना उत्तराखंड का स्थान क्या था, तो उत्तराखंड का इसमें 7वां स्थान आता है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने इंडेक्स नहीं पूछ रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे पुराने भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जो डेटा हमें याद भी नहीं रहता, तो इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। तो 2020 में 7वां स्थान था। ठीक है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में भारत का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया था हरिद्वार को। नीति आयोग का स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 दस्तावेज किस वर्ष जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था 2018 में, तो राइट आंसर है 2018। नीति आयोग का विकसित भारत @2047 विजन किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए, तो उसके क्वेश्चन में ही आपके लिए आंसर है, तो वो है 2047। नीति आयोग किस प्रकार का संगठन है, ये एक गैर संवैधानिक संगठन है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं, अभी हमने ये ऊपर देखा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें ऐड होते हैं, और सभी राज्यपाल नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, तो ये हमें देख लेना है। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किससे संबंधित है, तो अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, तो ये रिलेटेड है शिक्षा और नवाचार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की आर्थिक वृद्धि को मापना, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना, बेरोजगारी दर का अध्ययन करना या औद्योगिक उत्पादन का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना नीति आयोग का उद्देश्य है। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो अभी मैंने बताया था बी आर सुब्रमण्यम अभी नीति आयोग के प्रेजेंट में सीईओ है।
नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट भारत में जल प्रबंधन पर केंद्रित है? तो जल प्रबंधन पर केंद्रित है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो जल प्रबंधन पर केंद्रित है। नीति आयोग द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है WEP। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ताकि हमें क्वेश्चन पूरे एक फॉर्म में आ जाए, इसके लिए हम इसे देखते हैं। तो गवर्नर काउंसिल की किस संस्था की बैठक की अध्यक्षता की थी? 11वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जो नीति आयोग की अध्यक्षता की थी वो थी 10वीं, जिसका राइट आंसर है 10वीं बार। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसके बारे में हम पहले से ही देख चुके हैं। और इसमें उनकी जो बैठक की अध्यक्षता की थी 24 मई 2025 को, तो 10वां संस्करण था। यह भारत मंडप में आयोजित किया गया है, जो नई दिल्ली में स्थित एक अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा है। बैठक में मुख्य रूप से प्रमुख विकासात्मक पहलों, नीतिगत सुधारों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसलिए जो इसमें राइट आंसर था वो क्या था? 10वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग, विश्व बैंक, विश्व जल परिषद। तो राइट आंसर है कि जो नीति आयोग है इसी ने ही कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब ये है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नीति आयोग ने और कब जारी किया? तो ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया है 2.0 अगस्त 2019 में लॉन्च किया है, जिसको भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल संसाधन प्रबंधन का आकलन और सुधार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यह जल प्रबंधन प्रदर्शन को मापने और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। रिपोर्टों में जल की कमी, भूजल के अत्यधिक दोहन और घटती जल गुणवत्ता जैसी चुनौतियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। सूचकांक का उद्देश्य अंतर्राज्यीय तुलना को सुविधाजनक बनाना और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग के बारे में हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो नीति आयोग के बारे में दो स्टेटमेंट है। नीति आयोग के 7 स्तंभ है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नीति आयोग के 7 स्तंभ है। इसकी 3 शाखाएं हैं, ये भी राइट है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन से हैं वो करेक्ट है। अब इसके 7 स्तंभ क्या क्या है ये आप लोग सुन लीजिएगा और अपने इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके 7 स्तंभ है। पहला है जनहितैषी, मीन्स प्रो पीपल। सेकंड है सक्रियता, प्रोएक्टिव। थर्ड है भागीदारी, पार्टिसिपेटिव। फोर्थ है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। फिफ्थ है सभी का समावेश, इंक्लूसिवनेस। और इसमें नेक्स्ट है समानता, इक्वालिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। एक बार मैं रिपीट कर ले रही हूँ। पहला है जनहितैषी, दूसरा है सक्रियता, तीसरा है भागीदारी, चौथा है सशक्तिकरण, पांचवा सभी का समावेश, छठा समानता एंड सातवां इसमें है पारदर्शिता मीन्स ट्रांसपेरेंसी। तो इसके जो है ये 7 इसके स्तंभ उद्देश्य है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसकी जो 3 शाखाएं हैं, एक है अनुसंधान शाखा और रिसर्च ब्रांच, परामर्श शाखा, गाइडेंस ब्रांच और टीम इंडिया शाखा। तो इसके 3 ब्रांच हैं और 7 स्तंभ मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन्हें भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से मतलब नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें हमने मोस्टली क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। और तो इसमें आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवनी स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अभी जो वीडियो पीपीजे का एग्जाम होना है उसके लिए डेली क्विज कराई जा रही है, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली क्विज भी कराई जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की और अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।